दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। नितिन गडकरी जी के अलावा अन्य कोई भी नेता महाराष्ट्र में बीजेपी को लोकसभा चुनावों में जीत नहीं दिला सकता। इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी सत्ता में होकर भी बैकफुट पर नजर आ रही है। 2 दिन पहले सकाल माध्यम समूह का एक चुनावी सर्वे महाराष्ट्र के बारे में सामने आया है। इस सर्वे का जो निष्कर्ष सामने आया है उसमें लगभग 40% वोट बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ 45% के आसपास महाविकास आघाड़ी गठबंधन को वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से लोकसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बढ़त मिल सकती है, ऐसा एक परिदृश्य इस सर्वे में नजर आ रहा है। अगर हम महाराष्ट्र की जमीनी राजनीतिक सच्चाई या हकीकत देखें तो इस वक्त बीजेपी के खिलाफ जनता में नाराजगी नजर आ रही है। यानी 10 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार और लगभग 2 साल की एकनाथ शिंदे जी की सरकार, यानी एक तरीके से डबल एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ नेशनल मीडिया में जितने भी सर्वे आ रहे हैं और खासतौर पर महाराष्ट्र को लेकर जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनमें बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को 40 से ज्यादा सीट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र की जो राजनीतिक सच्चाई या जमीनी हकीकत है उससे विपरीत नेशनल मीडिया के सर्वे नजर आ रहे थे। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस क्या बीजेपी को और बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में जीत दिला पाएंगे? यह भी सवाल इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनावों में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी को अपने दम पर जीत नहीं दिला पाए। यानी एक तरीके से भले ही महाराष्ट्र में बीजेपी का नेतृत्व या लीडरशिप देवेंद्र फडणवीस जी के पास हो, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में बीजेपी की जो चुनावी रणनीति बन रही है वो पूरी तरह से दिल्ली में बन रही है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी में एक ऐसे कद्दावर नेता है, अगर बीजेपी उनको लोकसभा चुनावों की जिम्मेदारी दे तो महाराष्ट्र में वो बीजेपी को जीत दिला सकते हैं। उस नेता का नाम है नितिन गडकरी। इस वक्त नितिन गडकरी केंद्र की राजनीति में है और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर अपने 10 साल के कार्यकाल में नितिन गडकरी जी ने अच्छा काम किया है। केंद्र सरकार में यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जितने भी मंत्री हैं उन सब मंत्रियों में सबसे ज्यादा काम के मामले में और गवर्नेंस के मामले में नितिन गडकरी जी का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। और खासतौर पर नितिन गडकरी जी के सभी राजनीतिक दलों से अच्छे राजनीतिक संबंध है और नितिन गडकरी जी की जो राजनीतिक छवि है वो पूरी तरह से क्लीन है। नितिन गडकरी जी का अपना एक राजनीतिक अंदाज है, वो खुले और
स्पष्ट तरीके से बोलते हैं। भले गलती उनके पार्टी के नेता ने की हो या विपक्ष ने की हो, उस गलती पर हमेशा वो फटकार लगाते हैं, यानी गलती पर पर्दा डालने का काम नहीं करते। यानी नितिन गडकरी जी का स्वभाव सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पसंद आता है। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता हैं, उन सब नेताओं में नितिन गडकरी सबसे लोकप्रिय चेहरा है। भले ही महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी को लीड कर रहे हो, मगर नितिन गडकरी जी के अलावा महाराष्ट्र में बीजेपी को कोई अन्य नेता लोकसभा चुनाव में जीत नहीं दिला सकता। नागपुर में जब पदवीधर यानी विधान परिषद के जो चुनाव हुए और इसमें जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसीज का चुनाव हुआ, उसमें नागपुर से बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। अगर उस चुनाव में नितिन गडकरी जी ध्यान देते या उन चुनावों के लिए नितिन गडकरी स्ट्रेटेजी बनाते, तो नागपुर पदवीधर मतदार संघ का चुनाव बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता। यानी एक तरीके से विदर्भों में अगर बीजेपी को जीतना है तो नितिन गडकरी जी का चेहरा जरूरी है। लेकिन अगर हम पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो नितिन गडकरी जी के लिए एक पॉजिटिव परसेप्शन जनता के बीच नजर आता है। और खासतौर पर अपने 10 साल के मंत्रिपद के कार्यकाल में जिस तरह की सड़कें और नेशनल हाईवेज और पुल नितिन गडकरी जी ने बनाए हैं, उसके कारण महाराष्ट्र की जनता उन पर खुश है। यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे गुट और अजित पवार गुट को बीजेपी ने जिस तरह अपने साथ सत्ता में शामिल किया है और शिवसेना और एनसीपी को जिस तरह तोड़ा है और जिन पर करप्शन के आरोप लगाए, उनको ही सत्ता में बीजेपी ने भागीदार बनाया है। इन घटनाओं के कारण महाराष्ट्र में बीजेपी की छवि बिल्कुल धूमिल हो चुकी है। यानी बीजेपी के प्रति एक निगेटिव परसेप्शन जनता के बीच बन रहा है। और 10 साल की नरेंद्र मोदी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, लगभग 2 साल की एकनाथ शिंदे जी की सरकार, इसके खिलाफ की नाराजगी, यानी एक तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के सरकार के खिलाफ डबल एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है। और खासतौर पर युवा वर्ग, किसान, इनमें ज्यादा नाराजगी दिख रही है। जिस तरह राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भीड़ जुट रही है, उस भीड़ को देखे तो महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। और जिस तरह उद्धव ठाकरे जी की जनसभा हो या शरद पवार जी की जनसभा हो, जिस तरह जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, उसके कारण भी बीजेपी की चिंताएं बढ़ रही है। बीजेपी महाराष्ट्र में 48 में से 45 से अधिक सीट जीतने का टारगेट बीजेपी ने रखा है। लेकिन अगर बीजेपी की महाराष्ट्र को लेकर जो चुनावी स्ट्रेटेजी है उसे देखें तो बीजेपी अपना हर कदम और अपनी हर राजनीतिक चाल बड़ी बारीकी से और बड़ी तैयारी से रख रही है। यानी माइक्रो मैनेजमेंट, यानी जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई जानकर बीजेपी तैयारियों में जुटी है। भले ही इस वक्त बीजेपी सांगठनिक रूप से मजबूत नजर आ रही हो, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेस है, मगर महाराष्ट्र की जनता में बीजेपी के लिए एक निगेटिव परसेप्शन है। 2014 और 2019 जैसा
अनुकूल माहौल इस वक्त बीजेपी के साथ नहीं है और खासतौर पर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ न होना बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा नुकसानदायक इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। यानी भले ही एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना बीजेपी के साथ है, लेकिन जो ताकत एकजुट और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना में दिखाई देती थी, वो ताकत इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना में दिखाई नहीं देती। यानी सकाल माध्यम समूह का जो चुनावी सर्वे है उसमें लगभग 4 से 5% के आसपास एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना को वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे जी हो, इन दो गुटों को अपने साथ लेकर भी बीजेपी 40 के ऊपर अपना वोट शेयर नहीं ला पा रही। यानी एक तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में जो चुनावी माहौल बना है वो विपक्ष के लिए अनुकूल बना है। भले ही विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन विपक्ष के लिए यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए जनता में एक पॉजिटिव अप्रोच नजर आ रहा है। और खासतौर पर शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी, इन दो नेताओं को जनता की सहानुभूति मिलती हुई नजर आ रही है। यानी सर्वे में लगभग 12 से 13% वोट शेयर शरद पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक तरीके से इस वक्त जनता का समर्थन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट ऐड कर दिया जाए तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और उसके नतीजे एक तरफा आ सकते हैं, ऐसा भी विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषक और जानकार कर रहे हैं। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी इस वक्त एक मुश्किल विकेट पर, मुश्किल जमीन पर खड़ी हुई नजर आ रही है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार होकर भी महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही बीजेपी ने महाराष्ट्र में को लेकर कितने भी दावे किए हो, यानी 40 से अधिक सीट जीतने का दावा बीजेपी ने किया हो, मगर वास्तविक और जमीनी सच्चाई बिल्कुल इससे विपरीत है। अगर इस विपरीत परिस्थिति से या इस मुश्किल भरी परिस्थिति से कोई एक नेता महाराष्ट्र में बीजेपी को इस परिस्थिति से निकाल सकता है तो उस नेता का नाम है नितिन गडकरी। कारण या क्योंकि नितिन गडकरी जी को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र की जनता में एक पॉजिटिव अप्रोच है। जिस तरह की राजनीति नितिन गडकरी करते हैं और जिस तरह उनका आचरण और व्यवहार है वो जनता को पसंद आता है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत दिला सकते हैं, लेकिन बशर्ते बीजेपी और बीजेपी का आला कमान महाराष्ट्र की कमान देवेंद्र फडणवीस जी के बजाय नितिन गडकरी जी को देने के लिए राजी हो। अगर 2024 के लोकसभा चुनावों में नतीजे बीजेपी के विरोधी आते हैं, यानी बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी अगर सामने आती है तो बीजेपी गठबंधन की सरकार बना सकती है और इस गठबंधन की सरकार के मुखिया के तौर पर यानी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर नितिन गडकरी जी का नाम भी आगे आ सकता है। और अगर नितिन गडकरी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनते हैं तो ठाकरे गुट और पावर गुट भी नितिन गडकरी जी का समर्थन कर सकता है। यानी
एक तरीके से नितिन गडकरी जी की लोकप्रियता महाराष्ट्र में बीजेपी के अन्य नेताओं के मुकाबले इस वक्त सबसे ज्यादा नजर आ रही है। अगर बीजेपी को महाराष्ट्र में इस विपरीत और मुश्किल भरी परिस्थिति से कोई एक नेता बाहर निकाल सकता है तो उस नेता का नाम है नितिन गडकरी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।